है भी। और देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें आ रही हैं। ये पहली तस्वीर है आज की जिसमें देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और इस चेहरे पर इसलिए नजर है क्योंकि बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आए थे जब एकनाथ शिंदे अपने साथ 40 विधायक लेकर आए जून 2022 में। सूरत पहुंच गए, गुवाहाटी पहुंचे, अपने साथ 40 विधायकों को लेकर फोन स्विच ऑफ कर बैठ गए सारे विधायक। तो जब लेकर आए तो बीजेपी ने कहा भाई आप स्टेप डाउन कर लो। मुख्यमंत्री रह चुके थे 2014 से 19 के बीच। बीजेपी ने कहा, पार्टी ने कहा, संगठन ने कहा स्टेप डाउन कर लो। उप मुख्यमंत्री का ओहदा दे दिया गया और बगैर उफ किए देवेंद्र फडणवीस ने कुशल राजनेता की तरह पार्टी को, संगठन को तवज्जो दी। तो ये चेहरा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब अगर 126 का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लेकर आएगी तो बहुत हद तक मुमकिन है बीजेपी अपना दावा रखे कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। राजीव छोटा जल्दी आपको बीच में इंटरवीन कर देना चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस जब डिप्टी सीएम बने थे तो मुझे जानकारी है कि उसके पहले उन्होंने बयान दे दिया था कि मैं सरकार में शामिल नहीं होऊंगा। यहां से जेपी नड्डा जो अध्यक्ष थे उनका फोन जाता है और उन्हें यह ताकीद की जाती है, हुक्म दिया जाता है कि आप डिप्टी सीएम रहेंगे, और फिर जाकर डिप्टी सीएम वो बने थे। हाल के दिनों में कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस का कद घटा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से आरएसएस की बैकिंग है देवेंद्र फडणवीस को, आई मीन ही इज रूलिंग द रूल्स देयर, वो कमांड में है। और ये 126 का फिगर ये बताता है कि बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से वो एक प्रमुख चेहरे के तौर पे आगे किए जाएंगे। यकीनन सुकेश, और बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर देवेंद्र फडणवीस जो बहुत लिबरल चेहरे के तौर पर हमेशा जाने जाते रहे, ब्राह्मण चेहरा है बीजेपी का, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चेहरा है, वो भी आखिरी दम पर, आखिरी मौके पर वोट जिहाद का नारा बुलंद करते हुए दिखे। वो चाहे धुले सीट की बात हो, मालेगांव सीट की बात हो। राजीव, आप वहीं पर महाराष्ट्र में बैठे हैं, क्या ये मान लें कि ये जो तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस की हमने देखी है, भावी मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का? राजीव, मान लिया जाए क्या ये? मोटे तौर पे तो ये मानना चाहिए, क्योंकि मैं तो अक्रॉस महाराष्ट्र गया, नागपुर से लेके मुंबई तक, जहां भी होर्डिंग थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें प्रधानमंत्री के साथ देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी का चेहरा तो मैंने देखा नहीं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया दिल्ली में भी इसी के साथ तेज हो रही है। तो बहुत तरह की चर्चा महाराष्ट्र में होती है, लेकिन बावजूद इसके कि इसमें कई कोई दो राय नहीं कि देवेंद्र फडणवीस यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मुख्य चेहरा है। अगर उनके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 2-4 बीजेपी के नेताओं का नाम आप जानते हैं, उसमें एक विनोद तावड़े है, तो अभी आपने एक देख ही लिया उनके साथ। तो कुल मिलाजुला के, वो चुनाव भी नहीं लड़े थे, कुल मिलाजुला के मैं तो गरिमा सिर्फ एक बात सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का प्रदर्शन है, मुझे सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो भाजपा के टिकट पर ये बार चुनाव नहीं जीते हैं, क्योंकि फिर ऐसे लोग कई दशकों तक बताते रहते हैं कि हम उस बार चुनाव हार गए जिस बार भारतीय जनता पार्टी या उनकी पार्टी का जिस वक्त सुनामी थी उस वक्त हार गए। भयंकर लहर में भी हम चुनाव हारे थे। जिस वक्त सुनामी थी। विनोद जी, उनका वो उदाहरण बनते हैं समाज में। विनोद जी, आपका इस पर डिसेंट नोट है क्या देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर? मैं आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। देखिए, देवेंद्र फडणवीस अगर ये चॉइस आ जाती है केंद्रीय नेतृत्व के पास, जो कि बहुत फेवरेबली डिस्पोज नहीं है देवेंद्र फडणवीस के प्रति,